जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में जो है ना बिहार द्रवा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट नंबर जो है ना 20 कंप्लीट करेंगे। और आज जो है ना बिहार द्रवा का वन लाइनर में जो है लास्ट सेट है। इसके बाद जो है ना बीपीएससी का सेट स्टार्ट करेंगे। और जो भी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है बिहार द्रवा का 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है 64 पोस्ट वाला में पीटी और मेंस और 1275 का जो मेंस एग्जाम हुआ था, इस सारा का जो है ना आपको हम ख़त्म करवा देंगे। तो लेटेस्ट जो है ना जितना भी 2008 से लेके अभी तक एग्जाम हुआ है सारा आपको इस चैनल पे सारा एक साथ जो है ना आपको सारा क्लास मिल जाएगा। तो 20वां सेट देखने वाले हैं। तो 2008 से लेके 2023 तक आपको सारा खत्म हो गया है। बाकी रहा बीच में जो बचा वो 2024 का जो बचा, जो लेटेस्ट एग्जाम अभी हाल ही में हुआ उसका सिर्फ बचा है। तो उसको भी हम कंप्लीट करवा देंगे। और बाकी ज्ञान बिंदु और क्वेश्चन बैंक सिलेक्शन गुरु का वो सब कंटिन्यू आपको चल ही रहा है। तो आपको तीनों तरीके से जो है ना आपका अच्छे से रिवीजन हो रहा है। तो ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है ना, थोड़ा गला में थोड़ा ना प्रॉब्लम है तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी आपको क्लास में जो है ना कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और देखिए ये जो एग्ज़ाम हुआ था ना मद्य निषेध दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था सब इंस्पेक्टर प्रोविज़न का, और ये 16/7/2023 का एग्ज़ाम हुआ था। ये भी सोचिए कि लेटेस्ट पेपर है। तो इसको ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा और देखिएगा कि हाँ कौन सा क्वेश्चन जो है ना अगर एग्जाम दिए होंगे तो कौन सा हमसे क्वेश्चन गलत हुआ था। तो पूरा क्लास को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक जो है ना 15 मिनट क्लास में आपको सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक साल का जो है ना आपका एक क्वेश्चन पेपर का आपको सारा मिल जाएगा। तो चलिए देखिए ध्यानपूर्वक। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व जो है ना किसके द्वारा किया गया था? तो बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो कह रहा है 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? बाबू कुंवर सिंह के दौरान किया गया, बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कीव। कीव जो है ना कहाँ की राजधानी है? यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? तो कीव है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पष्ट आकाशगंगा का रंग नीला दिखाई देता है क्यों? बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडलीय द्वारा क्या होता है? अधिक प्रकीर्णित होता है। ठीक है, यही कारण है। तो यही कह रहा है स्पष्ट आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों? क्योंकि बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा क्या होता है? अधिक प्रकीर्णित होता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है हिमालयन भालू और विशाल पांडा किन जातियों के जो है ना उदाहरण है? तो संकटग्रस्त जातियाँ किसका है? संकटग्रस्त जातियाँ का है। ठीक है, तो कह रहा है हिमालयन भालू तथा विशाल पांडा किन जातियाँ के उदाहरण है? तो संकटग्रस्त जातियाँ का है। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी नमक जो है ना खारे पानी की झील कौन सी? चिल्का झील है। क्या है? चिल्का झील। तो ये कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी जो है ना नमक मतलब खारे पानी की झील बोलेगा तो कौन सा है? चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। नेक्स्ट है सोलर सेल किसके बने होते हैं? तो अर्धचालक के बने होते हैं। किसके होते हैं? अर्धचालक के बने होते हैं। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का जो अर्थ होता है ना क्या होता है? सैनिकों का अनुदान। क्या हो? सैनिकों को अनुदान। तो कह रहा है विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या होता है? सैनिकों को अनुदान होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति किसकी सलाह से जो है लोकसभा को जो है ना भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पे। ठीक है, तो कह रहा है कि राष्ट्रपति किसकी सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पे जो है ना भंग कर सकता है। नेक्स्ट है प्राद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो अनायमुड़ी है। क्या है? अनायमुड़ी। तो प्राद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी? अनायमुड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कह रहा है मोती प्राप्त करने के लिए किसका संवर्धन जो है ना कल्टीवेट किया जाता है? तो ऑयस्टर का करते हैं। किसका करते हैं? ऑयस्टर का। तो कह रहा है मोती प्राप्त करने के लिए किसका संवर्धन किया जाता है? तो ऑयस्टर का करते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य के नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो परितारका के द्वारा। किसके द्वारा? परितारका को आइरिस बोल सकते हैं। तो कह रहा है मनुष्य के नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो आइरिस के द्वारा होता है। नेक्स्ट है सतलुज। यह सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय किस नाम से जाना जाता है? तो कुमायूं हिमालय। क्या है? कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। तो कह रहा है कि सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जो है ना किस नाम से जाना जाता है? तो कुमायूं हिमालय। नेक्स्ट है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात का संबंध जो है ना किस नदी से है? तो नर्मदा नदी से। किस नदी से? नर्मदा नदी से है। तो याद रखिएगा कि धुआंधार जलप्रपात जो है ना का संबंध किस नदी से है? तो नर्मदा नदी से है। नेक्स्ट है चंद्रमा पर जी का मान जो है ना कितना होता है? तो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है चंद्रमा पर जी का मान। नेक्स्ट है ये कह रहा है विधान परिषद वाले राज्यों में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितना भाग अधिक नहीं होना चाहिए?
तो 1/3 से जो है ना अधिक नहीं होना चाहिए। तो कह रहा है विधान परिषद वाले राज्यों में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है डामोस। डामोस जो है ना, या डोमोस बोल सकते हैं, शब्द का क्या तात्पर्य है, तो जनता से, किससे, जनता से। ठीक है, देखिए इसमें जो है ना एक देखिए शब्द का संबंध पूछ ही दिया है, आपको बार बार बोल रहे हैं कि एक जो है ना सबसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब जो है ना हाईलाइटेड टॉपिक, मतलब उसको हॉट टॉपिक बोल सकते हैं। तो ऐसा टॉपिक जो है ना, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा उसको भी हम लाने का प्रयास करेंगे स्टैटिक के रूप में, जो मतलब आपको 10 मिनट का क्लास रहेगा, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको हम खत्म करवा देंगे। तो एक पहले भी क्लास में हम पूछे थे, आप लोग इस क्लास में जो है ना जरूर बताइए कि हाँ उस क्लास को जो है ना लाया जाए। मतलब सप्ताह में 3-4-5 क्लास होगा, और वैसे ही जो है ना हमेशा लाएंगे। उसमें कम समय में क्या होगा, आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइए कि हाँ उस क्लास को लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, आइए कह रहा है बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में। तो कह रहा है बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है ना किस राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है संविधान का अनुच्छेद जो है ना 25 किससे संबंधित है, तो धर्म की स्वतंत्रता से। क्या होगा, धर्म की स्वतंत्रता से। नेक्स्ट है नामीब मरुस्थल जो है ना कहाँ स्थित है, तो अफ्रीका में है। कहाँ स्थित है, अफ्रीका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कह रहा है पुस्तक जो है ना हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई है, तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया है, तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे, तो सीन कॉनेरी थे। कौन थे, सीन कॉनेरी। तो कह रहा है बड़े स्क्रीन पे जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे, सीन कॉनेरी थे। नेक्स्ट है चमगादड़ तथा पक्षी के पंख जो है ना किस प्रकार के अंग है, तो समवर्ती अंग है। कौन है, समवर्ती अंग। नेक्स्ट है NBS 01 नेशनल से क्या है, NBS 01। इसको NBS 01 को बताइए, आप लोग कमेंट में बताइए कि NBS 01 को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है ना NBS 01। NBS 01 का मतलब याद रखिएगा, नेविगेशन सेटेलाइट होता है। नेविगेशन सेटेलाइट मतलब NBS 01 क्या है, एक प्रकार का जो है ना उपग्रह है। क्या है, उपग्रह है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि बुस्कियाना गुलजार की एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा जो है ना संकलित की गई है, तो यशवंत व्यास के द्वारा। किसके द्वारा, यशवंत व्यास के द्वारा। नेक्स्ट है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा किसके नियम पे जो है ना नियम से दी जाती है, तो फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम से। तो कह रहा है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा किसके नियम से दी जाती है, तो फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम से जो है ना दिया जाता है। नेक्स्ट है भारत में मनरेगा कब लागू किया गया था, 2006 से जो है ना ईस्वी से लागू किया गया था, और ये जो है 2 फरवरी 2006 को जो है ना लागू किया गया था भारत में मनरेगा। और पहले इसका नाम जो था ना नरेगा था। ठीक है, आगे देख रहा है कि आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की भाषा को क्या कहा जाता है, तो ऑप्थोमेलोजी कहा जाता है। क्या करते हैं, ऑप्थोमेलोजी कहला जाता है, मतलब कहलाता है। तो कह रहा है आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की भाषा को जो है ना क्या कहते हैं, ऑप्थाल्मियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आइए कह रहा है कोरापुट की खाने भारत के किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा में है। कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। तो कोरापुट की खाने भारत के किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, 1707 में हुआ था। कब, 1707 में हुआ था। नेक्स्ट है फसलों का मूल्य सरकार द्वारा किस आधार पे जो है ना तय होता है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो कह रहा है फसलों का मूल्य सरकार द्वारा किस आधार पे जो है ना तय होता है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के द्वारा तय होता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि जल के अणुओं की अर्धपरागम झिल्ली द्वारा गति क्या कहलाती है, तो प्रसरण कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रसरण कहलाता। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि जल के अणुओं की अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा गति जो है ना क्या कहलाती है, प्रसरण कहलाता है। नेक्स्ट है कोइलवर पुल जो है ना किस नदी पे स्थित है, तो सो नदी पे स्थित है। किस नदी पे है, तो सो नदी पे स्थित है। नेक्स्ट है नाथपा झाकड़ी पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। क्या होगा, हिमाचल प्रदेश। तो कह रहा है नाथपा झाकड़ी पावर प्रोजेक्ट जो है ना भारत के किस राज्य में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है कौन सा देशांतर, कह रहा है कौन सा देशांतर भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में जाना जाता है, तो 82.5 डिग्री जो है ना पूर्वी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और देखिए एक क्वेश्चन जो है ना सेट नंबर शायद अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था 2022 में, 17 की 18 में करवाए हैं। देखिए सोचिए कि दोबारा फिर ये क्वेश्चन क्या हुआ, रिपीट हुआ है। तो कह रहा कौन सा देशांतर भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में जाना जाता है, तो 82.5 डिग्री क्या होगा, पूर्वी होगा। और ये पूर्वी भी याद रखिएगा, पूरब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये भी दिया रहेगा और 82.5 डिग्री पश्चिम भी दिया रहेगा ऑप्शन में, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रीय शासन जो है ना
कब लगाया गया था? 1968 में लगाया गया था, याद रखिएगा। तो कह रहा है बिहार में पहली बार जो है राष्ट्रीय शासन कब लगाया गया था? तो 1968 में लगाया गया था। और ये जो सेट है ना ज्ञान बिंदु हम क्वेश्चन बैंक में करवा चुके हैं, तो आप लोग ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक का जो है ना क्लास आप लोग देखा कीजिए। चलिए आगे कह रहा है कि प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन किसके विकास से संबंधित है? आदिवासी समूहों से। तो कह रहा है प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन किसके विकास से संबंधित है? तो आदिवासी समूहों से। नेक्स्ट है बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? तो कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर्ट। नेक्स्ट है राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य। कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य। नेक्स्ट है सरकार द्वारा आर्थिक अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है 1809 ईस्वी में फारसी में गिफ्ट टू मोनिथिस्ट किसने लिखी है? तो राजा राम मोहन राय ने लिखा है। तो कह रहा है 1809 ईस्वी में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी है? तो राजा राम मोहन राय ने लिखा है। राजा राम मोहन राय ने लिखा है। नेक्स्ट है किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना भाग होता है? तो 1/6 भाग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना भाग होता है? तो 1/6 भाग होता है। नेक्स्ट है पानी का क्वथनांक सेल्सियस में कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो कह रहा है पानी का क्वथनांक सेल्सियस में कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु के अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। तो कह रहा है सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु के अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है किसका उपयोग जो है ना कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का। किसका करते हैं? हाइड्रोजन फ्लोराइड का करते हैं। तो कह रहा है किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड का करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कह रहा है 1915 ईस्वी में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किसकी तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया था? तो काठियावाड़ी किसान। तो कह रहा है 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किसकी तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया था? तो काठियावाड़ी किसान की तरह जो है ना कपड़ा पहनने का निर्णय लिया था। कौन? गांधी जी। नेक्स्ट है मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो क्या कहलाता था? तो फीक। क्या कहलाता था? फीक कहलाता था। नेक्स्ट है एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, जीडीपी। ठीक है, तो कह रहा एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट है इसको जीडीपी बोलते हैं। इसको फुल फॉर्म में क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। तो कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन जो कारण था ना वो क्या था? तो ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या था। नेक्स्ट है नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष जो है ना किसे चुना जाता है? तो लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है। तो कह रहा है नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक जो अध्यक्ष मतलब प्रोटेम स्पीकर किसे चुना जाता है? तो लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है। नेक्स्ट है भौगोलिक अनुसंधान किस देश के यूरोप के नेतृत्व को प्रदान किया है? तो पुर्तगाल। तो कह रहा है भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को जो है ना नेतृत्व प्रदान किया? तो पुर्तगाल किया। कौन किया? पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होना चाहिए। तो कह रहा है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होनी चाहिए। नेक्स्ट है भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो वित्त मंत्रालय जो है ना भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। तो भारत में प्रतिवर्ष जो है ना आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो सेंट्रल सरकार के द्वारा वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है ना पेश किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है संसाधन जो वर्ष तक उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनवीकरणीय कहते हैं। तो कह रहा है संसाधन जो वर्षों तक उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो अनवीकरणीय कहते हैं। नेक्स्ट है जीवों के परिरक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं? तो जीवाश्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीवाश्म कहलाते हैं। नेक्स्ट है बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना BJRCY का संबंध किन विद्यार्थियों के छात्रावास के निर्माण से है? तो अनुसूचित जाति से, मतलब SC से है। क्या है? SC से। तो कह रहा है बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना BJRCY का संबंध किन विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है? तो अनुसूचित जाति से है। नेक्स्ट है बिहार के कौन सा राज्यपाल सीधे भारत के राष्ट्रपति बने? तो कौन बने थे? रामनाथ कोविंद बने थे। तो कह रहा है बिहार के कौन सा राज्यपाल सीधे भारत के राष्ट्रपति बने थे? तो रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
भूमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? भूमेश चंद्र बनर्जी। तो करा इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भूमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट है E20 क्या है? तो E20 जो है ना एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। तो करा E20 क्या है? एल्कोहल मिश्रित क्या है? पेट्रोल है। नेक्स्ट आइए, करा प्रोटीन के संश्लेषण में किन आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? किसका करते हैं? नाइट्रोजन का करते हैं। किसका करते हैं? नाइट्रोजन का। तो करा प्रोटीन के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का करते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है ना कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को जो है ना अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं। तो करा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में वर्णित है? तो अनुच्छेद 124 है। तो कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में वर्णित है? तो अनुच्छेद 124। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO का क्या उत्तरदायित्व है? तो विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना। तो कह रहा भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO का क्या उत्तरदायित्व है? तो विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन होता है? अटॉर्नी जनरल होता है। कौन होता है? अटॉर्नी जनरल होता है। तो कह रहा भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल होता है। नेक्स्ट है नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था? तो भगत सिंह ने किया था। कौन किया था? भगत सिंह। तो कह रहा नौजवान भारत सभा की स्थापना जो है ना किसने किया था? तो भगत सिंह ने किया था। और यहाँ पे याद रखिएगा कि नौजवान भारत सभा का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? 1926 में जो है ना नौजवान भारत सभा का स्थापना हुआ था। ठीक है, 1926 में हुआ था। नेक्स्ट है भारत में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस क्या है? एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स कह रहा है भारत में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स मतलब निर्यात तैयारी सूचकांक का जो प्रकाशन कौन करता है? तो नीति आयोग करता है। कौन करता है? नीति आयोग। तो कह रहा है कि भारत में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है ना निर्यात तैयारी सूचकांक कौन प्रकाशन करता है? तो नीति आयोग करता है। और पहले इसका नाम क्या था? योजना आयोग था। ठीक है, अभी वर्तमान में 2015 में क्या करें? इसका नाम 2015 में नीति आयोग कर दिया गया। और इसका जो अध्यक्ष होते हैं ना प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है तापमान की SI इकाई क्या है? तो केल्विन है। क्या है? केल्विन। नेक्स्ट है काबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मणिपुर में। कहाँ स्थित है? मणिपुर में। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया? तो सारनाथ से किया। कहाँ से किए? सारनाथ से। तो गौतम बुद्ध जो है ना धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किए? तो सारनाथ से किए थे। तो इस जो सेट था ना ये लास्ट सेट था। तो लास्ट सेट जो है ना टोटल 20 सेट था इसमें वन लाइनर में, टोटल 20 सेट जो है ना खत्म हो गया है। तो अगले क्लास में जो है ना BPSC का जो भी क्वेश्चन प्री और मेंस का जो भी क्वेश्चन मेंस में तो डिस्क्रिप्टिव रहता है, सॉरी प्री में जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है जो है ना 30 में जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है वो सारा आपको हम कंप्लीट करवाएंगे। तो पहले BPSC का स्टार्ट करते हैं क्योंकि BPSC का बहुत लोग का ना एग्जाम है। तो BPSC का स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए अगर टोटल करवा देंगे एक क्लास में 2 सेट करवाएंगे, अगर टोटल करवा देंगे अगर 5 भी 7 क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो BPSC का प्री स्टार्ट करेंगे। और इसमें जिनको भी देखिए और बता देते हैं, जिनको भी देखिए बिहार दरोगा का बैच ज्वाइन करना है तो बैच 2A ही है। ठीक है ना, ये सारे बुक आप देख लीजिए। इसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है और इन्वायरमेंट है। ये सारा जो है ना आपको 6 बुक घटनाचर का दिख रहा होगा, 6 बुक टोटल 6 बुक। और देखिए इसमें ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक भी है, लुसेंट सब्जेक्टिव भी है और बिहार दरोगा ये बुक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बुक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल जो है ना 100 सेट है। मतलब इसमें क्या दिया हुआ है ना चैप्टर वाइज दिया हुआ है। तो ये भी सेट जो है ना ये भी बुक आपको इस बैच में करवाया जाएगा। और NCERT सार संग्रह है और ब्रह्मास्त्र है। ये सभी बुक जितने भी आपको बुक दिख रहा है ना बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और सारे जो है ना इसके अलावा इस बुक को आप पढ़ जाए अच्छे से। और इसके अलावा जो है ना कभी वो बुक पीछे मत भागिए। ये जो आपका है ना जितना बुक इसमें दिया हुआ आपका बिहार दरोगा मेरिट तक वो पहुँचाने का क्षमता रखता है। 200% बोले ना 100 से 200% जितना आप परसेंट बोल सकते हैं उतना आपको जो है ना मेरिट तक आपको ले जाएगा। बस आप अच्छे से पढ़िएगा तभी हम रहें चाहे आप रहे चाहे कोई और रहे। और जो है ना अभी बिहार दरोगा का अभी मार्केट में 2 ही प्रैक्टिस सेट आया है और ये प्रैक्टिस सेट आपको करवाया जाएगा इस बैच में। जैसे ही खत्म होगा कोई भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आएगा उसको अभी आपको खत्म करवाएंगे। तो ये सारे बुक जो है ना आपको इंपॉर्टेंट है और ये बैच 2 में आपको सारा खत्म करवाया जाएगा। और अभी हाल ही में जो स्टार्ट हुआ है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस स्टार्ट हुआ है और ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक और लुसेंट सब्जेक्टिव और NCERT सार संग्रह। और अब जो है ना कुछ दिन के बाद ये भी स्टार्ट कर दिया जाएगा, ये जो 100 सेट वाला है। तो जिनको भी ज्वाइन करना सभी लोग ज्वाइन कीजिए। ये सारा जो है ना डिटेल वगैरह सारा टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप एक बार ज्वाइन करके होइए। आपका एक बुक अगर लाने जाते हैं ना मार्केट से आपको 200 रुपया पड़ेगा। आप अगर यहाँ 49 पेड कर रहे हैं तो आपको
पीटी एग्ज़ाम तक जो है ना आपको सारा करवाया जाएगा। अगर आप मान लीजिए कि अगर कुछ भी अगर सीख लेते हैं, एक बुक आपको अगर फ़ायदे आपके लिए अगर मानते हैं कि एक ही बुक आपके लिए फ़ायदा है, तो आप सोचिए कि उसका पैसा वसूल हो गया। और ऐसा कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, बस एक होता है ना कि बुक का जो बुक लाने में जो पैसा लगता है उसी का आपके एक छोटा मोटा फी लिया जा रहा है। तो आप इस बात को समझिए। और इस बैच को जो है ना मात्र 149 रुपये पेड कीजिए। स्कैनर वगैरह सारा टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है। आप टेलीग्राम पे आईडी भी है, आईडी पे टच कीजिएगा, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप का लिंक जो है ना प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ये नंबर नोट कर लीजिए 7549392490। इस नंबर पे आप कॉल कीजिएगा, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। और जितने भी सेट करवाए हैं ना, आपको राहुल स्टडी ग्रुप पे आपको एक पल के लिए हो सकता है मे बी लेट हो जाता होगा, उस पर प्रॉपरली तरीके से PDF नहीं मिलता होगा, लेकिन पेड बैच में जिनको जो भी होंगे ना उनको उनसे पूछिएगा कि टोटल जो है ना ये सब सेट 1 से लेकर 20 तक पहले ही ऑलरेडी सेंड किया हुआ है। तो उनको क्या करते हैं, वो लोग रिवीजन कर लेते हैं पीछे से ही, पहले लोग क्लास से पहले भी पढ़ लेते हैं, जब क्लास आता है तो दोबारा उनका रिवीजन हो जाती है, दोबारा हो जाता है। उससे क्या होता है, एक माइंड में अच्छे तरीके से सेट हो जाता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि इस बैच को ज्वाइन कीजिए और बहुत ही फ़ायदा करेगा। जिनको लगता है ना 150 रुपये क्या मतलब है, तो जो सीरियसली होंगे ना, चाहे बिहार पुलिस हो चाहे दरोगा हो, बिहार पुलिस में अगर ई बुक जितना दिख रहा है ना आपको, जितना बुक दिख रहा है मतलब ए और ए जो इतना बुक दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 इतना बुक अगर आप पढ़ लीजिएगा ना तो आपको बिहार पुलिस 100% एग्जाम निकलेगा। और बाकी प्रैक्टिस सेट लगाना है तो BSC और बिहार पुलिस और दरोगा और BPSC के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको प्री तो आपको काम करेगा ही, प्री के लिए आपको बेस्ट है। इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग ज्वाइन जरूर कीजिए इस बैच को। और ज्वाइन करने के बाद देखिए कि हाँ किस प्रकार जो है ना, अगर आपका कोई भी टॉपिक मान लीजिए कोई भी हिस्ट्री में टॉपिक छूटा हुआ है या तो पॉलिटी में टॉपिक छूटा हुआ है, लगता है कि नहीं इसको पढ़ना चाहिए टॉपिक, तो आप जो है ना डेली होमवर्क मिलेगा तो आप पढ़ लीजिएगा। इसलिए सभी लोग ज्वाइन कीजिए इस बैच को। और अगले क्लास में जो है ना BPSC का प्री का जो क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन करवाया गया है, तो अगले क्लास में जो है ना वन लाइनर में जितना भी क्वेश्चन है वो सारा आपको कंटिन्यू बेसिस पे इस प्रकार आपको क्लास मिलते रहेगा। और आपको एक चीज़ बता देते हैं, देखिए आपको दिख रहा होगा, देखिए बिहार दरोगा जो है ना 2008 से लेकर 2023 तक था, जो जितने भी वन लाइनर्स फॉर्मेट में क्वेश्चन था वो सारा देखिए 1 से लेके हम 20 तक जो है ना पूरा खत्म करवा चुके हैं। ठीक है, तो ये सारा जो आपको लास्ट में जो है ना एक क्लास आएगा 1 से लेके 20 तक, वो सारा आपको एक क्लास में मिलेगा। तो ये सारा हम खत्म करवा चुके हैं। और बाकी बचा कि इसमें देखिए क्या बचा, ये 4 सेट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ है इसको भी हम खत्म करवा देंगे। और इसमें जो है ना सेट प्रैक्टिस में इसमें 4 या 5 तक हम करवा चुके हैं। आगे जो है आपको कंटिन्यू बेसिस पे जो है ना आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेगा। आप इस बात को निश्चिंत रहिए, ये प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेगा। और लगातार जो है ना 25 प्रैक्टिस सेट है, 25 प्रैक्टिस सेट इस बुक का खत्म करवाएंगे। तो जिनको भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लीजिए, वो सारा प्रैक्टिस सेट वगैरह PDF वगैरह और होमवर्क वगैरह सारा कुछ मिलेगा। और इस सबका क्लास जो करवाया जाएगा यूट्यूब चैनल पे, इसलिए सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। तो क्लास कैसा लगा, अगर कोई क्वेरी हो आप नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, और क्लास रिलेटेड हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।